मिस्टर अवस्थी, मुझे उम्मीद है कि आप सब और आपकी बेटी मीरा भी ये बात अच्छी तरह समझ चुकी है कि आज के बाद हमसे रिश्ता रखने की बात सोचना भी आपके लिए एक बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए आपके लिए अच्छा यही होगा कि हमें रास्ते में आता देखकर आप अपना रास्ता बदल लीजिएगा। चलो पंचम। ठहरो पंचम, जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाओ। पंचम, तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारी मांग में भरा सिंदूर धोकर दे चुका है मीरा, और अब उसका तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। यानी पहले था, है ना? और अंकल, ये बात आप भी जानते हैं, है ना? तो सिर्फ अपने बेटे की खुशी की खातिर, सिर्फ पंचम की खुशी की खातिर आपने एक बार अपनी ख्वाहिश मुझे बताई होती, एक इशारा किया होता अंकल, मैं आपके घर चली आती, अपना सब कुछ छोड़ के आपके घर चली आती, आपके बेटे की खुशी बनने। दूसरों के घरों को आंसू में डुबोकर मुझे अपनी जिंदगी खुशहाल करने की आदत नहीं है मीरा। मिस्टर अशोक रमन, ये सब आप किसे बता रहे हैं? उस दिन जब मैं आई थी सच्चाई बताने, उस वक्त आपकी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। रुक्मिणी! डैड, रहने दीजिए। जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो हो गया, और फिजूल की बहस क्या करना। चलिए। पंचम, मेरी बात पूरी नहीं हुई। अब कौन सी बात है जो अधूरी है मीरा? इस सिंदूर के साथ हमारा रिश्ता, नाता, जान पहचान सब कुछ बह गया। यही मैं जानना चाहती हूँ कि बिना मुझसे पूछे कि मैंने अपनी मांग क्यों भरी, तुमने इतनी आसानी से धो दिया। किस हक से पंचम, किस हक से? जब सिंदूर इसके नाम का था तो इसका हक तो अपने आप ही बन जाता है। ये सब आप जानते हैं और यही आप समझते हैं। जब इसने मुझे सिंदूर दिया ही नहीं तो इसे क्या हक बनता है कि ये इसे इतनी आसानी से मिटा दे? और ठीक है पंचम, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मांग में सिर्फ तुम्हारे नाम का सिंदूर भरने से तुम्हारा मुझ पर अधिकार बनता है, तो क्या तुम इतने बुज़दिल हो कि दुनिया के कहने पर तुम अपनी पत्नी को छोड़ दोगे? मीरा बेटा, सिर्फ किसी के नाम का सिंदूर मांग में भर लेने से कोई किसी की पत्नी नहीं हो जाती। उसके लिए अग्नि के फेरे और देवी देवताओं की गवाही की जरूरत पड़ती है। चलिए डैड। पंचम, जाने से पहले मेरी एक बात सुनते हुए जाओ। छोड़ दो पंचम को मीरा, मैं कहता हूं छोड़ दो पंचम को। मिस्टर अवस्थी, संभालिए अपनी बेटी को, ये पागल हो रही है। पंचम, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर पलट कर कभी मेरे पास वापस आए तो मुझे नहीं पाओगे, कभी नहीं पाओगे।